हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिस विद न्यू लाइफ। आज हमारा फ्री मेहंदी क्लास का डे 4 है, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं मंडला मेहंदी। डे 1, 2 और 3 में जितने भी हमने एलिमेंट सीखे हैं पर उन्हीं को यूज़ करके आज का डिज़ाइन हम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी रहेगा। आप यहाँ पर हैंड का जो हमारी लंबाई चौड़ाई जितनी भी कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, उसकी सारी मेज़रमेंट के साथ हम इस डिज़ाइन को सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा कलाई से नीचे वाला जो भाग होता है, यानी कि वो जो लंबाई हमें लेनी है वो लेनी है हमें 7.5 cm, यानी कि उसी उतने ही दूर में हम उस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। जब हमारे हाथ का जो रिस्ट वाला भाग होता है, जहाँ पे वो कर्व आती है, वहाँ से ऊपर हमारा डिज़ाइन नहीं जाना चाहिए। और जो चौड़ाई है हाथ की वो है हमारा 8.3, यानी कि किसी का हाथ थोड़ा पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, लेकिन जब आप अपना ये ड्रॉ करो तो थोड़ा सा ना स्पेस लेके ही करो, ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ हो सके। अब पतला हाथ है, मोटा हाथ है, वो तो हम देख कर किसी को मेहंदी लगाएंगे, बट रहा बात जहाँ पे कॉपी की, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस लेके ही मेहंदी की डिज़ाइन को बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लाइंस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो हमने डे 1 में सीखा था। लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे एज अ चेक्स बनाने के लिए, तो हमेशा याद रखना है कि आपको 4 लाइन ही ड्रॉ करनी है। अगर आपका लाइन अभी भी प्रैक्टिस के बाद भी अगर बीच में टूट जा रहा है, कोई बात नहीं। अब मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया, फिर भी मेरी लाइंस बहुत बार अभी भी टूट जाती हैं। जो कि क्या होता है, हम जब प्रेशर लगाते हैं ना, तो कभी ना स्पीड ज़्यादा होता है, प्रेशर कम, और प्रेशर ज़्यादा होती है तो स्पीड कम, जिस वजह से हमारी लाइन टूटती है। पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना था, जो 4 लाइन है उसके बीच वाले 2 लाइंस को हम डार्क करेंगे, ऊपर वाले लाइन को और नीचे वाले लाइन को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, ये काम करते हुए थोड़ा सा ना मेहंदी को ऊपर उठा के ही फिल करना, क्योंकि ड्रैग करने से हमारी लाइंस में फिनिशिंग नहीं आएगी। मेरी मेहंदी थोड़ी सी आज सूखी रह गई थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बट आई एन्जॉय कि मैंने आपको ये डिज़ाइन आज सिखाया है। तो सबसे पहले जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, यानी कि किसी को भी थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लो ही करो, स्लो ही सीखो, स्लो ही से अपना डिज़ाइन बनाओ, क्योंकि हमें फास्ट नहीं करना है, हमें अच्छे से सीखना है और हमारे डिज़ाइन में हमें अपनी एक क्वालिटी लानी है, एक फिनिशिंग लाना है। ठीक है, तो यानी कि ये जो चेक्स आज हम बनाएंगे, इसमें ना हम धीरे धीरे बनाएंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन कहीं से भी ख़राब ना हो। फिर याद करो कि हमने लाइंस में ही बहुत तरह के लाइंस ड्रॉ किए थे, जिसमें स्टैंडिंग लाइंस थी, स्लिपिंग लाइंस थी, स्लांट था। तो अब देख रहे हो उसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं एज अ चेक्स बनाने के लिए। यानी कि डे 1 को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले टाइम में जो भी हम डिज़ाइन सीखेंगे उसमें वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस तरह से हम अपने चेक्स डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। सारे लाइनों में अपनी एक गैप बनानी है, जो कि इक्वल होना चाहिए, किसी में ज़्यादा किसी में कम वैसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि ना ही हो, लेकिन अगर अभी हो भी रहा है कोई बात नहीं, इसका मतलब यही है कि प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है। फिर जो हमने अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइंस बनाए थे, तो उस लाइन को भी यहाँ पे हम यूज़ करके, यानी कि यहाँ पर इसे हम डब्बों के शेप में लाएंगे, जहाँ पे हमारा सारा एक एक जो डिज़ाइन है एक एक डिज़ाइन जो है इक्वली हमें ड्रॉ करना है, हमें इक्वली बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये डिज़ाइन आपका अच्छे से बन जाए, तो आपको ना चेक करना है। क्या चेक करना है कि आपकी कोई डिज़ाइन में कहीं पे गलती तो नहीं रह गई है। देखो, जब हम हैंड पे वर्क करते हैं तो उसे हम तुरंत ही अगर रेस कर देना तो वहाँ पे दाग नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दाग नहीं आता है, क्योंकि हम इमीडिएटली साफ़ करते हैं। लेकिन अगर कॉपी पे आपका अगर थोड़ा सा दाग आ भी जाता है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ये प्रैक्टिस का टाइम है ना, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ ऊपर नीचे चलेगी। लेकिन आपको पता है कि एक घर छोटा एक घर बड़ा हो गया तो उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सीख रहे हैं तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो बीच में हमने ऐड किया है डॉट, क्योंकि थोड़े से डिज़ाइन को इन्हांस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे सबसे सिंपल जो मुझे लगा, हमने यहाँ पे डॉट ही ऐड करेंगे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। आने वाले टाइम में हम इससे भी अच्छे चेक्स डिज़ाइन, बॉर्डर डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो डोंट वरी, पहले हम सिंपल से सीखेंगे, फिर जाकर हम आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा जो चेक डिज़ाइन है, चेक डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद अगेन हम वही काम करेंगे, यानी कि एक लाइन छोड़ने के बाद बीच के 2 लाइंस को हमें अच्छे से फिल करना है, और फिल करने के बाद हमने अपने डिज़ाइन में क्या करना है, चौथे लाइन को एज इट इज़ छोड़ देना है।
हमने डे 2 में एक चीज़ सीखी थी कि हार्ट ऑफ हिना किसे कहते हैं। अगर किसी को भी याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे हम स्कैलप्स बनाएंगे। स्कैलप्स को बहुत ही बारीकी से बनाना है और इसके बाद यहाँ पे हम एक एक करके स्टॉक्स ऐड करते जाएंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे एक फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो। ऐसा ना रखना चाहिए कि इसके बाद अच्छा लगता है कोई डिज़ाइन होने वाला नहीं। अपने डिज़ाइन को अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद ही छोड़ना है। तो हार्ट ऑफ हिना किसे कहते हैं, जिन जिन ने कमेंट में लिख दिया है तो वेरी वेल, और जिसने नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ, जो स्कैलप्स होता है इसे हम हार्ट ऑफ हिना कहते हैं, जो मैं अभी बना रही हूँ। तो बहुत ही स्लोली करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें हमारा ये डिज़ाइन। जिसने कंप्लीट कर लिया है उसे बहुत बधाई हो कि आप मेहंदी सीखने के एक कदम आगे आ गए हों। और जो बैठकर बस मेहंदी की डिज़ाइन देखते हो उसके लिए मैं ये कहती हूँ, जब तक आप बैठे रहोगे कभी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए कम से कम मेहंदी कोन नहीं है तो आप एक काम करो, पेन पेंसिल ले लो लेकिन बनाओ और सीखो। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक गोल यानी कि सर्कल, और सर्कल को ना रेफरेंस लाइन लेके ही हमें बनाना है, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम डायरेक्ट ही सर्कल बनाते हैं तो कहीं से मोटा कहीं से पतला हमारा जो है लाइन वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए रेफरेंस लाइन लेते हुए ही हमें हर एक काम करना है। चाहे कितना भी आप परफेक्ट शेप बना लेते हो या सर्कल बना लेते हो, फिर भी रेफरेंस लाइन लो तो ही ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 सर्कल बनाए थे, जिसमें से एक को छोड़कर 2 जो है उसमें हम डार्क वर्क कर देंगे, यानी कि उसे अच्छे से फिल कर देंगे। और इन साइड की तरफ एक और सर्कल बनाएंगे। अब इसमें हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी हम बहुत ही सिंपल सा एक चेक रखने वाले हैं और चेक्स में छोटे छोटे से स्टॉक से ऐड करेंगे, ताकि अभी के लिए जिन्हें बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती है उनके लिए इजी हो, ताकि वो भी खुश हो पाए कि हाँ मुझसे मेहंदी बनी है और मैंने अच्छा किया है, ठीक है। तो हम किसी भी डिफ़िकल्ट एलिमेंट को ऐड नहीं करेंगे, वही ऐड करेंगे जो हमने डे 1, 2 और 3 में सीखा था। अब इसके बाद एक और बॉर्डर के लिए हमें सर्कल बनाना है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो। इसके ऊपर हम स्कैलप्स बनाएंगे। स्कैलप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लाइन, हर एक सर्कल के बाद जहाँ पर हमें डिज़ाइन कंप्लीट करना होता है वहाँ पे एंड के टाइप में हमें स्कैलप्स देनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि डिज़ाइन कंप्लीट हो और एक वो फिनिशिंग के जैसा लगे। नाउ अब हमने यहाँ पे स्कैलप्स तो ऑलमोस्ट पूरा ही डन कर दिया है, बट ऐसे छोड़ने से तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पर मैं 3 सर्कल बनाऊंगी, जहाँ पे 2 और 2 के बीच में 1, ये भी हमने सीखा था। तो इसको भी हम यहाँ पे दोनों तरफ से बना देंगे ताकि ये एक अच्छा लुक ले ले। और बीच बीच में क्या करेंगे, यानी कि दोनों साइड से हम स्टॉक्स ऐड कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा जो साइज़ है ना, थोड़ा सा ब्रॉडनेस इसमें आए और देखने में अच्छा लगे। नहीं तो क्या होगा कि हाथ की जो हमारे हाथ की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और डिज़ाइन छोटा लगने से अच्छा नहीं लगेगा। अब उंगलियों की बारी आती है, तो उंगलियों पे ना बहुत लोग गलती ये करते हैं कि पूरा डिज़ाइन करने के बाद उंगलियों पे डिज़ाइन करने टाइम में थक जाते हैं, जिस वजह से उनका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। अगर आप कभी भी किसी को मेहंदी लगाने जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं थक गई हूँ, तो आपको करना क्या है, 2 मिनट का रेस्ट लेके फिर डिज़ाइन करना, ताकि आपकी मेहंदी कहीं से भी ख़राब ना हो। और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से एलिमेंट यूज़ किया है, जिसे आप देख सकते हैं हाफ सर्कल है, और जो हमने स्टॉक छोटा सीखा था उसी को थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया। तो उंगलियों में भी आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है, जहाँ पे मंडला मेहंदी हमारा यानी कि 4th डे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जिन जिन ने क्रिएट किया उन्हें मैं यही से कहती हूँ कि आप आगे भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो ये डिज़ाइन को अच्छे से क्रिएट करके अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ताकि आपकी डिज़ाइन और भी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। अब डे 5 में हम जो सीखने वाले हैं उसके लिए आपको बस तैयार रखना है एक मेहंदी कोन और अपना A4 शीट का पेपर। और कल हम सीखेंगे ऑफसेट, जिसमें हम कुछ बॉर्डर्स, ऑफसेट और कुछ ऐसे एलिमेंट सीखेंगे जैसे कि कैरी हो गया, पीकॉक हो गया, ताकि हमारा डे 6 में उससे भी हम डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और जो भी मेरे चैनल पे आज नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को प्रेस करना, ताकि जो भी आने वाले अपडेट्स है आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और बस आज की क्लास के लिए इतना, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।